हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। आज का हमारा ये चौथा लेक्चर है। हम वर्ल्ड कॉन्टिनेंट के बारे में, इनकी फिजिकल फीचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में और इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। चलो देखते हैं सबसे पहले साउथ अमेरिका के बारे में। सबसे पहले चलिए, ये है हमारे पास इम्पॉर्टेंट फैक्ट। देखते हैं हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले साउथ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन साइज। साइज में ये हमारे पास चौथा बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। एंड फिफ्थ लार्जेस्ट व्हेन वी कंसीडर पॉपुलेशन। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो ये हमारे पास पांचवा बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। फोर्थ बड़ा किसमें है? ये हमारे पास फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन साइज में है। और फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है किसमें? ये हमारे पास पॉपुलेशन में है। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी सिचुएटेड कहाँ पे है और इसको किस किस साइड से किस सी ने कवर किया हुआ है, तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेबियन सी। और कैरेबियन सी ने ये नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ की तरफ से क्या किया हुआ है? बॉन्ड किया हुआ है, ठीक है, कवर किया हुआ है। अटलांटिक ओशन ने नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट वाली साइड से इसको कवर किया हुआ है। ईस्ट एंड साउथ वेस्ट वाली साइड से। पैसिफिक ओशन ने इसको वेस्ट वाली साइड से क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है। साउथ अमेरिका इज अ कॉन्टिनेंट सिचुएटेड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। एक कौन से हेमिस्फीयर पे है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे, ठीक है, वेस्ट वाली साइड पे, इसलिए ये कौन से है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड करता है। अगर हम इसकी बात करें कि इसके अंदर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर कितनी कंट्रीज आती हैं, तो ये टोटल 12 कंट्री हैं। कितनी कंट्री हैं? टोटल 12 कंट्री आती हैं इसके अंदर, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो? सबसे पहले हमारे पास आ गया अर्जेंटीना आ गया, ठीक है। उसके बाद बोलीविया आ गया, ब्राजील आ गया, चाइल आ गया, ठीक है, कोलंबिया आ गया, इक्वाडोर आ गया, गयाना आ गया, पैराग्वे आ गया, ठीक है, पेरू आ गया, सूरीनेम आ गया, उरुग्वे आ गया एंड वेनेजुला आ गया। ये वो 12 कंट्रीज हैं जो हमारे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर आती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। हमारे पास आगे ये इसका मैप है। मैप के बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास इसका मैप आ गया। चलो देखते हैं कंट्री के बारे में। ये हमारे पास ब्राजील है। ब्राजील जो ये सबसे बड़ी कंट्री है किसकी? साउथ अमेरिका की। और इसकी जो कैपिटल है ये बरालिसिया है, यहाँ पे है, ठीक। सबसे बड़ी कंट्री है किसकी? इस कॉन्टिनेंट की। उसके बाद हमारे पास आ गया कौन सा? ये वेनेजुला। वेनेजुला की कैपिटल हमारे पास है काराकस आ गई, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं कोलंबिया की। कोलंबिया की हमारे पास कैपिटल है बोगोटा, ठीक है। बोगोटा एक सिटी भी है, बहुत बड़ी सिटी भी है, ठीक। उसके बाद हम इक्वाडोर की बात करें तो इसके हमारे पास आगे क्वाइटा आ गई, ठीक। उसके बाद हम लीमा और सॉरी पीरू की बात करें तो पीरू के कैपिटल हमारे पास लेमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन में पीरू के कॉन्टिनेंट के बारे में पूछा जाता है कि पीरू की कैपिटल कौन सी है और लीमा उसकी कैपिटल है। उसके बाद हम चाइल की बात करें तो सेंटोगिया हमारे पास इसकी कैपिटल है, ठीक। उसके बाद बोलीविया की बात करें तो लापाज, ठीक है, इसकी कैपिटल है। उसके बाद हम पैराग्वे की बात करें तो हमारे पास एस्कॉन हमारे पास क्या इसकी कैपिटल है। अर्जेंटीना की हमारे पास है बोनस एरस, ठीक है, बोनस एरस यहाँ पे है, ठीक। और उसके बाद अगर हम यूरुग्वे की बात करें तो मोंटेविया, ठीक है, ये किसकी है? यूरुग्वे की। उसके बाद हम बात करें गायना की बात करें तो ये जॉर्ज टाउन जो है ये इसकी है। सूरीनेम की हम बात करें तो पैरामोबिया है। और फ्रेंच गुनिया की बात करें तो कयाना है इसकी, ठीक है। ये वाला रीजन जो है ये इस रीजन में सबसे ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक। ये हमारा मैप है। और हम देखिए इसमें इक्वेटर जो है वो यहाँ से होकर इक्वेटर जाता है। इस लाइन में यहाँ से क्या है? इक्वेटर पास होता है। इसके अंदर से इक्वेटर क्या होता है? पास होता है। उसके बाद ये किसकी साइड से बॉन्डेड है? सबसे पहले ये देख लीजिए कैरिबियन साइड में है इसके। ये है हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ अटलांटिक ओशन इस साइड में है। ये साउथ अटलांटिक ओशन इसके बिल्कुल ईस्ट में है। और
ये साउथ पैसिफिक, पैसिफिक और साउथ पैसिफिक ओशन इसके ये वेस्ट में है, ठीक है। ये साउथ अमेरिका ने बॉन्ड किया हुआ है, ठीक है। ये था हमारा मैप। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, लार्जेस्ट कंट्री की बात करते हैं। लार्जेस्ट कंट्री हमने देखा मैप में, ब्राजील सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है। ये कंट्री जो है आधी कॉन्टिनेंट की क्या करती है, पॉपुलेशन कवर करती है। लार्जेस्ट सिटी की बात करते हैं, सैन पोलो ब्राजील के अंदर है, ठीक है। सैन पोलो कहाँ पे है, ये ब्राजील है, और ये हमारा अंदर ये वाली सिटी, ठीक है, सैन पोलो। सैन पोलो जो है ये ब्राजील के अंदर, और यहाँ पे तकरीबन 22 मिलियंस इनहेबिटेंट रहते हैं, ठीक है। और ये सैन पोलो जो है वर्ल्ड की 10 बिगेस्ट सिटीज में भी आती है। स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करें तो स्मॉलेस्ट कंट्री हमारे पास सूरीनैम, ठीक है। ये 10 मोस्ट डार्कली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है, ठीक है। कौन सी कंट्री, सूरीनैम। और सूरीनैम कहाँ पे है, सूरीनैम है हमारे पास ये वाली कंट्री, ये वाली देखिए ये, और इसकी कैपिटल क्या है, पैरामोबिया, ठीक है। सूरीनैम की कैपिटल कौन सी है, पैरामोबिया। और साउथ अमेरिका की ये सबसे छोटी क्या है, कंट्री है, स्मॉलेस्ट कंट्री है। बिगेस्ट आइलैंड की बात करें हम तो हमारे पास है टेरा डिल फ्यूगिया, ठीक है। और इसका मीनिंग है ये फ्रेंच में है, ठीक है। और इसका मीनिंग होता है लैंड ऑफ फायर, ठीक है। ये साउथर्न टिप ऑफ अर्जेंटीना और चाइली के बीच में सिचुएटेड है। उसके बाद हम लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो लॉन्गेस्ट रिवर हमारे पास है अमेजन रिवर, ठीक है। अमेजन रिवर टोटल 6437 किलोमीटर इसकी क्या है, लेंथ है, ठीक है। द अमेजन इज नॉट ओनली सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड आफ्टर नाइल, ठीक है, बट आल्सो द अमेजन कैरी मोर वाटर देन ऑफ द वर्ल्ड 10 बिगेस्ट रिवर कंबाइंड, ठीक है। ये सबसे ज्यादा वाटर कैरी करता है, भाई वॉल्यूम में सबसे ये क्या है, भाई वॉल्यूम की बात करें तो ये सबसे बड़ा है, वॉल्यूम में सबसे बड़ा है, ठीक है। और ये कहाँ से होकर गुजरता है, ये इस रीजन से होकर गुजरता है। अमेजन यहाँ से निकलता है, ये हमारा मैप है, मैप में देखिए यहाँ से अमेजन निकलता हुआ ये इस रीजन से होता हुआ ये और ये ऐसे आता है साउथ अमेरिका ओशन, ठीक है। ये इसका रीजन है, ठीक है। और सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला रिवर जो है वो हमारे पास कौन सा, अमेजन। आफ्टर नाइल के बाद हमारे पास कौन सा आगे वर्ल्ड का, अमेजन रिवर आता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास हाईएस्ट माउंटेन की बात करते हैं। हाईएस्ट माउंटेन में हमारे पास कौन सा आ गया, कोनकागुआ, ठीक है। कोनकागुआ जो अर्जेंटीना के अंदर माउंटेन रेंज जो है, ये माउंटेन 6961 मीटर क्या है, मीटर इसकी लेंथ है, और ये लोकेट करता है एंडीज माउंटेन पे। तो एंडीज माउंटेन लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस है जो रन करते हैं किसमें, इस पार्ट में एंडीज माउंटेन रेंजेस जो है ये ऐसे सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है, ये ऐसे वाले रेंज, और इस साइड में क्या करती है, ये रन करती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बिगेस्ट लेक की बात करें तो लेक टिटिका है, जो इसकी बाउंड्री किसके साथ शेयर करती है, बोलीविया एंड पेरू के साथ इसकी बाउंड्री है, ठीक है। ड्राइएस्ट प्लेस की बात करें तो ड्राइएस्ट प्लेस में हमारे पास अर्थ पे अटाकामा डेजर्ट आता है, जो चाइल्ड के अंदर है। ये ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ पे भी क्या की जाती है, कंसीडर की गई है। अगर हम साउथ अमेरिका के रिलीजन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन पीपल आर कैथोलिक। 90% जो लोग हैं वो क्या है, कैथोलिक ओरिजिन्स के हैं, ठीक है। और कुछ जो है वो क्या है, प्रोटेस्टेंट्स हैं, और कुछ जूस हैं, ठीक है। और सम इंडिजिनियस पीपल हैव देयर बिलीफ इन इंडिजिनियस बिलीफ होता है उनका, ठीक है। अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो स्पेनिश इज द मेन लैंग्वेज इन साउथ अमेरिकन कंट्रीज। साउथ अमेरिकन कंट्रीज में सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, स्पेनिश बोली जाती है, ठीक है। कौन सी बोली गई हमारे पास, स्पेनिश है। ओनली इन ब्राजील पीपल स्पीक पुर्तगीज। ब्राजील के अंदर जो है पुर्तगीज बोलते हैं। और सूरीनैम फॉर्मली एक डच कॉलोनी होती थी, जो ऑफिशियल स्टिल अभी भी डच है, और ये लोग भी कौन सी, पुर्तगीज ही बोलते हैं। मैनी पीपल स्पीक आल्सो इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद इनके पास दूसरे लैंग्वेज का कौन सा ऑप्शन आता है, इंग्लिश का आता है, ठीक है। क्वेचुआ एंड द लैंग्वेज बाई, बहुत सारे जो इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं, इंडिजिनस पीपल हैं, वो भी क्या करते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश की बोलते हैं। चलो मैप में देखते हैं, ये हमारे पास है आ गया मैप स्पेनिश, ठीक है। जो लोग स्पेनिश बोलते हैं जो रीजन
वो वाला ये रीजन है, इस कलर में हमें ये होता हुआ इस रीजन के लोग जो है वो सबसे ज्यादा कौन से स्पेनिश लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास ब्राजील है, ब्राजील के अंदर पुर्तगाल है, ठीक है। पुर्तगीज यहाँ बोली जाती है इस पूरे इलाके में। ये ब्राजील है, ब्राजील सबसे बिगेस्ट कंट्री है किसकी। उसके बाद इंग्लिश वाली बात करें तो इंग्लिश ये हमारे पास यहाँ पे बोली जाती है। ये कौन सी कंट्री है, ये हमने कौन सी कंट्री बताई थी आपको, ये कहाँ पे लोकेट करती है, ये वाले ये गयाना हमारे पास है। गयाना के अंदर क्या हो गया हमारे पास, सबसे ज्यादा क्या होती है तो इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। ब्राजील के अंदर क्या बोली जाती है, पुर्तगाल बोली जाती है, ठीक है। ये आगे हमारे पास पुर्तगाल इसके अंदर होता है। ये आगे गयाना, ये हमारे पास सूरीनेम है, ठीक है। ये आगे हमारे पास सूरीनेम जो सबसे छोटी क्या है, और ये इसके अंदर क्या बोली जाती है, इसके अंदर डच बोली जाती है, ठीक है। डच लैंग्वेज बोली जाती है। और ये हमारे पास यहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। सॉरी, स्पेनिश एंड नेटिव लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती है, ठीक। ये हमारे पास कितना लैंग्वेज में आता है। और ये स्पेनिश एंड गुरानी जो है वो इस रीजन में बोली जाती है, ठीक है, इस वाले पार्ट में बोली जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करें तो मोस्ट साउथ अमेरिका के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं जो टूरिस्ट अट्रैक्शन के नाम से जाने जाते हैं। मुचू पिचू जो है वो पेरू के अंदर आ गया, ठीक है। इगाज फॉल है, ये अर्जेंटीना और ब्राजील के अंदर है। एंजल फॉल, ठीक है, एंजल फॉल हाईएस्ट फॉल है ये, ठीक है, वर्ल्ड का, जो किसके अंदर है, वेनेजुला के अंदर है। रायो डी जेनेरियो, ठीक है, ये कार्निवल ब्राजील के अंदर है, ठीक है, रायो डी जेनेरियो। पैटागोनिया अर्जेंटीना के अंदर है। अमेजन एक्वाडोर के अंदर है, ठीक है। पंतानाल ये ब्राजील के अंदर है। टोरस डी पैना ये नेशनल पार्क है, ये चाइल के अंदर है, ठीक। उसके बाद अगर हम बिगेस्ट सिटी की बात करें तो मोस्ट पॉपुलर सिटी जो होगी हमारे साउथ अमेरिका के अंदर वो सबसे कौन सी है, सन पोलो। सन पोलो हमने बताया था ये किसके अंदर है, ये ब्राजील के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे तकरीबन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो साउथ अमेरिका की है वो इन सिटी में और ब्राजील के अंदर रहती है। दूसरी कंट्री है लीमा, सिटीज है लीमा वो जो पेरू के अंदर है, ठीक है। बगोटा कोलंबिया के अंदर है, ठीक है। रायो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर है ये भी, ठीक है। सैंटियागो चाइल के अंदर है। बोनस आयर्स अर्जेंटीना के अंदर है। और साउथर्न मोस्ट सिटी जो वर्ल्ड की है, अगर साउथर्न मोस्ट सिटी की बात करें वर्ल्ड की तो वो साउथ अमेरिका के अंदर है। उसको हम क्या कहते हैं, ओशिया कहते हैं, ठीक है। ये लोकेटेड करते हैं अर्जेंटीना पार्ट में लोकेटेड। तकरीबन 55,000 पीपल जो है वो इस सिटी में रहते हैं, ठीक है। ये साउथर्न मोस्ट सिटी है, वर्ल्ड की साउथर्न मोस्ट सिटी से जानी जाती है। आगे हम बात करते हैं किसकी, नेचर सुपरलेटिव के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अटाकामा डेजर्ट जो है ये ड्राइएस्ट प्लेस है साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है। कौन सी प्लेस है, ड्राइएस्ट प्लेस है अटाकामा डेजर्ट। उसके बाद एंजल फॉल करते हैं, वर्ल्ड हाईएस्ट क्या है हमारे पास, वाटरफॉल है, ये किसके अंदर है, साउथ अमेरिका के अंदर है। अमेजन रिवर बेसिन की बात करें तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, ठीक है। सबसे पहले नाइल है और नाइल के बाद पहला वाला हमारे पास नाइल आता है, ठीक है, नाइल आता है और नाइल के बाद अमेजन आता है। ये लार्जेस्ट रिवर है हमारे पास नाइल। और अमेजन रिवर जो है ये बाई वॉल्यूम सबसे बड़ा है, किसके बाई वॉल्यूम ठीक है। एंडीज माउंटेन रेंज है, ठीक है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक, किसके अंदर है ये भी हमारे साउथ अमेरिका के अंदर है। सबसे एंडीज माउंटेन रेंजेस जो है ये भी साउथ अमेरिका के अंदर है और सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। ये थे हमारे आज के, थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट साउथ अमेरिका के अंदर है, ठीक है। साउथ अमेरिका की जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, इनकी सिटी के बारे में पढ़ा हमने, टूरिस्ट प्लेस के बारे में पढ़ा, डेजर्ट्स के बारे में देखा और उस मैप के जरिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस कहाँ कहाँ बोली जाती हैं और उनकी कैपिटल के बारे में पढ़ा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो कैपिटल के बारे में पूछे जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि इनकी कैपिटल जो है वो हमें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। बड़ी नहीं है, तकरीबन 12 कंट्रीज के अंदर आती है, तो बहुत अच्छे से इसकी ये कैपिटल सब याद हो जाती है, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच। आज की हमारी वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव हो तो इसको प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।